मेरे गांव 12 कैंडी ग्राम पंचायत के गांव 16 कैंडी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथियों, अब ये ग्राम पंचायत समितियों के जो चुनाव आए हैं, इस सरकार ने बहुत 2-2.5 साल लेट कर दिया। हर आदमी की तमन्ना थी कि जब हमारे इलाके में सरपंच बने तो उस वक्त अगर ग्राम पंचायत समितियों के चुनाव होते तो हमारा प्रधान बनता और हमारे गांव का विकास होता। पर इन्होंने, इस गहलोत सरकार ने जानबूझ के कभी कोई फंडा रखा, कभी कोई फंडा रखा। जब पूरे राजस्थान में चुनाव करा दिए तो गंगनर जिले में कौन सा कोरोना एक इस जिले में आ गया जो उसकी वजह से यहाँ चुनाव नहीं हुए। इसलिए ये राजनीतिक लोग जो है बड़ी कांग्रेस पार्टी, और इनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को गुमराह किया जाए और समय निकाला जाए। हमारा जो ध्येय है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनका एक लक्ष्य है कि हर घर में नल हो, जिसका अभी अरबों रुपए बजट दिया है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो जल जीवन मिशन योजना है, उस जल जीवन मिशन योजना के तहत चाहे वो गांव में किसान मजदूर और व्यापारी बैठा हो, चाहे ढाणियों में बैठा हो, हर घर में भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की योजना के तहत हर घर में नल लगेगा और आपको शुद्ध पानी मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने उस वक्त भी हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी को कैबिनेट मंत्री बनाया सिंचाई का, और वो डॉक्टर राम प्रताप जी कैबिनेट सिंचाई मंत्री जो है, इस रावड़ा गड़साना जो हम बॉर्डर के लेवल के गांव में बैठे हैं, हर नहर की टेलों पे गए। और जब हमने आपकी चौकीदारी इस आपके सेवक महेंद्र तड़ ने की, और उसका परिणाम है कि अनूपगढ़ शाखा पूरी की पूरी पक्की बनी, और जब विरद्वार से पानी छोड़ा जाता है तो 6 घंटा पानी पहले रावड़ा मंडी पहुंचता है। और उसके बाद में चाहे कैडी नहर हो, चाहे कैंडी हो, पीएचडी हो, केडी हो, सभी नहरों का बजट दिया। और इसका परिणाम है कि उसी वसुंधरा राजे सिंधिया और इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारी कैंडी नहर का अभी निर्माण कार्य शुरू हो गया। समझो कि आप देख रहे होंगे 2 कैंडी के पास में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, वो मशीनें सिमटेड बड़ी बहुत ही सुंदर और अच्छी टैलें बनेगी, और उससे हमारी दोबारा जो कैंडी नहर का सुदृष्टिकरण होगा, और हर किसान, हर मजदूर को जो उसमें से जो पानी, जिसका जितना, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको अधिकार, इस जो जिस तरीके से नहर बनेगी सब किसानों को बराबर मिलेगा। तो इसकी चौकीदारी भी आपके भाई और इस सेवक ने महेंद्र तड़ ने की, जिनमें ये आप पृथ्वी जी बूढ़िया जी और नानक जी और सारे बुजुर्ग मेरे साथी अलग अलग गांव से, चाहे रामलाल जी हो, चाहे कोई, मैं नाम तो सबके जानता हूं, पर आपका समय भी ज्यादा नहीं व्यतीत करना चाहता, इसलिए ये सभी लोग साथ थे। और यहीं 20 केडी ढानी में डॉक्टर राम प्रताप जी ने बैठ के सैकड़ों किसानों को बुलाया और बुला के कहा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी एक एक नहर विरद्वार से लेके आपके हर मोगे तक पक्की होगी। और उसका परिणाम है कि कैंडी नहर कंप्लीट हो गई और कैंडी का विकास कार्य शुरू कर दिया। तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हर हालात में कैंडी नहर जो है पूरी कंप्लीट होगी और सबको सबके हिस्से का बराबर पानी मिलेगा। तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। और उसकी जो है मौजूदा हमारी चाहे विधायक हो, हमारे एमपी हो, अब आपको एक और निवेदन कर दूं कि जो आपकी मोहर पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के फूल के कमल के निशान पे लगी, उसका परिणाम है कि जब वो भारतमाला बनी और वो छत्रगढ़ होके निकली, तो हमारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये तो अर्जुन राम जी उधर ले गए। फिर जब अर्जुन राम जी से हम लोगों ने खूब वोट दिए तो मैं दिल्ली गया और 13 दिन वहां रहा, और मैंने बात की कि मंत्री जी
लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हैं। आने वाले वक्त में चाहे आपका चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे पंचायत समिति या जिला परिषद का हो, तो हम गांव में कैसे जाएंगे? तो अर्जुन राम जी ने मेरे साथ नितिन गडकरी जी के पास गए 1.5 साल पहले। हर अखबारों में मेरी फोटो छपके और अब नितिन गडकरी जी के साथ अर्जुन राम जी ने जाके कहा कि ये रोड का मामला है और इनका समाधान कीजिए। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि वो रोड कोई भारतमाला जो छत्तीसगढ़ होके निकली है, वो कोई अर्जुन राम जी नहीं लेके गए। ये केंद्र सरकार की पॉलिसी थी कि जैसे अभी आप सभी लोगों ने टेलीविजनों में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में सड़कें बनाई है और उन सड़कों पे हवाई जहाज, लड़ाकू विमान उतारे हैं। उसी उद्देश्य से वो डिफेंस की वजह से वो रोड उधर ले गए। पर नितिन गडकरी जी ने कहा कि महेंद्र जी चिंता मत करना, आपसे जो वादा किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। और आज वो रोड गड़साना से लेके खाजवाड़ा तक आधे से ज्यादा रोड बन गई और भारतमाला जैसी सुंदर रोड बन गई। फिर मांग रखी थी कि रावड़ा से लेके, क्योंकि जब हम खानवाड़ी में गए तो खानवाड़ी के ग्रामीणों ने ये कहा वोट देने में कमी नहीं रखेंगे मंत्री जी, पर हमारे खानवाड़ी तक रावड़ा से रोड टूटी हुई है। तो मंत्री जी ने वो रोड भी 21 किलोमीटर रावला से लेके खानवाड़ी तक पास करवा दी, जिसका टेंडर हो गया। और एक नोखा का रामनिवास जी ठेकेदार है, उनको ऑर्डर हो गया। अगर ये चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी होती, अब निर्माण कार्य इसका शुरू हो जाता। ये रोड जो आपकी जितनी रोड तो जितनी है उतनी बनेगी, 12 साढ़े 13 फुट की, पर इसके बराबर में 3.25 फुट के बराबर डमर बनेंगे, उसमें माल पूरा पड़ के। और उसके बाद में जैसे साइड देने के लिए बड़ी रोडों पे जैसे गाड़ियों को साइड में घुमाने के लिए बराबर में जगह बनती है, वो भी हमने साथ में पास करवाया है। तो साथियों, ये आपके वोट की ताकत है कि ये रोड हो गई। उसके बाद में हमने मांग रखा कि मैं 1986 में यहाँ आया था, उसके बाद में रोजड़ी से लेके रावड़ा तक भी रोड मैंने तो बनती कभी नहीं देखी। वो रोड भी 21 किलोमीटर नितिन गडकरी जी ने और अर्जुन राम जी की सिफारिश से रोड भी पास कर दी। तो साथियों, पिछले 1 महीने में अपने इलाके में गड़साना से लेके खाजवाड़ा, रोजड़ी से लेके खानवाड़ी तक 102 किलोमीटर रोड पक्की हो गई। तो ये उपलब्धि आपके उस भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया, हमारे विधायक संतोष प्रभु बावरी जी को और अर्जुन राम जी मेघवाल जी को, वो ताकत है कि हमारी संतोष प्रभु बावरी जी ने। अगर कोई विपक्ष के लोग ये कहे कि ये लोग बोलते नहीं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपने टीवी में देखा होगा, सबसे ज्यादा अगर सिंचाई पानी के लिए पूरी विधानसभा जब भी सत्र चला तो उसमें अगर पानी के लिए हमारे लिए बोली है तो संतोष प्रभु बावरी जो हमारी विधायक है, वो इस मामले में ही विधानसभा में सबसे ज्यादा बोली है। और उधर जरूरत पड़ी तो हमारे लिए, हमारे इस क्षेत्र के एमपी और मौजूदा मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल भी बोले हैं, और हमारे क्षेत्र के लिए पूरे पानी के लिए नोखा से बिहारीलाल बिश्नोई भी विधानसभा में बोला है। और उधर एमपी निहाल चंद जी गंगानगर के एमपी हैं, पर उनको ये पता है कि उस गंगानगर क्षेत्र से उठ के लोग यहाँ आए हैं, तो हमारे निहाल चंद जी ने भी लोकसभा में हमारे लिए आवाज उठाई। तो ये एक कमल के फूल की ताकत थी। नहीं, गंगानगर के एमपी को क्या जरूरत थी कि जो रावड़ा गड़साना खाजवाड़ा 16 कैंडी की बात करे, वही अर्जुन राम जी ने की। और इसी तरीके से हमारी जो संतोष प्रभु बावरी विधायक है, हमारी पूर्व विधायक हमारी बेटी शिमला जी ने भी इस इलाके में जब थी तो किया। रही बात आपके गांव की विकास, मैं इस गांव के विकास के लिए मैं सन 2000 से पहले से ही इस गांव में आता रहा हूं। और मैं आपको अवगत करा दूं कि वो परिस्थिति आपकी जो गांव की पीड़ा है जायज है। मैंने आंखों से देखा है उस वाटर वर्क्स को जिसमें पानी तो पड़ा है, पर अगर किसी को घर में तो आप लाते हो तो फिटकड़ी लगा के सो करते हो तो पी लेते हैं आंख मीच के, भाई पानी है। पर अगर वहां जाके किसी को कह दे इसमें से गिलास भर के पानी पी ले, तो शायद कोई भी फन्ने का जूस में वहां पानी नहीं पी सकेगा जो पानी हम पी रहे हैं। उसकी पीड़ा मुझे है, उसकी पीड़ा मुझे है कि उस वाटर वर्क्स में डिग्गियां हैं
पर डिग्गी छोटी है। आने वाले वक्त में आपके लिए डिग्गी भी बड़ी बनवाएंगे और उस वाटर वर्क्स के लिए शुद्ध पानी के लिए फिल्टरों की भी मांग मैं रखूंगा। सबसे पहले जल है तो जीवन है। हमारा जल से नाता है। अगर वो जल पीने के लिए स्वच्छ हो तो भी हमें उसका फायदा मिलेगा। अगर वो जल खेतों में जाएगा और हमारी फसलें, हमारे फसलों में भी अगर वो पानी जाएगा तो उससे हमारे खेतों में अनाज होगा, तो उस अनाज से हमारे बच्चे पल पाएंगे। हम सभी लोग दूर दराज से, पीछे यहाँ से कोई 200 किलोमीटर से, कोई 300 से, आने वाले पिछले 40-50 सालों से यहाँ हमारे परिवार लेके बैठे हैं। और हमारा इस इलाके से के अलावा अब हमारा और कहीं जाने का कोई सिस्टम भी नहीं बचा। पर सिस्टम ये बचा है कि आपकी चौकीदारी, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, ये आपका सेवक पिछले 30 सालों से आपकी चौकीदारी करता रहा है और करता रहेगा। इसीलिए आप आने वाली 12 तारीख को अगर अपना मत तन मन धन से अपनी बहन और बेटी समझकर मेरी धर्मपत्नी इंदिरा देवी को कमल के फूल पे बटन पे मोहर दबा के और जिता दोगे। हो सकता है विपक्ष के कुछ लोग हैं, क्या लेडीज आ तो भोली भाली चुप भी है, ये चुप रहने वाली नहीं है। इसकी ताकत है जो महेंद्र तल आज मजबूत है ना। एक बात सोचो, पिछले 30 सालों से मेरे ये बच्चे 1-1 साल 6-6 महीना के थे और मैं यहाँ बॉर्डर पे आके बैठ गया। अगर इसकी ताकत नहीं होती तो मुझे ये कहती, या तो तेरा घर संभाल और तेरे बच्चे संभाल, तू तो नेतागिरी करने लोगों से डांगे खा के जेल में जा रहा है। पर इसकी ताकत थी, उस ताकत से मैं मजबूत हुआ। और उसके बाद में आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और नौजवानों की ताकत थी कि मैं कभी भी, चाहे मेरे डांग छोटा पड़े, चाहे कोई तकलीफ हो, पर मैं पीछे नहीं हटा और आपकी चौकीदारी करता रहा। बात कोई आपको गुमराह करे, जाति, अभी हमारे बीच में हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर भाई राजू अरोड़ा भी पहुंच चुके हैं। बाकी बताना की जरूरत कोई, खाने वाले मंगतो भाइयों चक्की तो साथियों